हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु में वर्षा ऋतु। इससे जो पिछला वीडियो था वो हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु। मई जून में जो राजस्थान में गर्मी पड़ती है उसके बारे में हमने समझा, और अब हम समझेंगे वर्षा ऋतु। राजस्थान में वर्षा कैसे होती है, किस शाखा से ज़्यादा होती है, राजस्थान वर्षा या मानसूनी वर्षा को कैसे अट्रैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो राजस्थान की जलवायु में वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु का जो समय है सबसे पहले वो देखते हैं। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य होती है। राजस्थान में जो वर्षा ऋतु है मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य वर्षा ऋतु होती है। मई जून में राजस्थान में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। जून के महीने में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब यहाँ पर कम हो जाता है। समझे कि मानसून कैसे राजस्थान की ओर लौटता है, भारत की ओर लौटता है, तो वो हम देखते हैं। मध्य जून तक यहाँ पर तापमान अधिक होता है। राजस्थान में तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक, और वायुदाब कम होता है। वायुदाब बहुत कम होता है, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर तापमान अधिक है तो वहाँ पर वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम है तो तापमान अधिक होगा। तो वायुदाब कम है, इसका मतलब हवाएं यहाँ पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो हवाएं यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित करेगी। यानी कि जैसलमेर या राजस्थान मानसूनी हवा को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। तो ये समझिए। तो जब हिंद महासागर में, मैं थोड़ा यहाँ वापस समझने की कोशिश करता हूँ। राजस्थान में तापमान बहुत अधिक होता है, वायुदाब कम होता है, तो इसके विपरीत हिंद महासागर में वायुदाब उच्च होता है। वायुदाब अधिक होने के कारण वहाँ से हवाएं राजस्थान की ओर चलती हैं, भारत की ओर चलती हैं, और एक शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है अरब सागरीय मानसून के तौर पर, और दूसरी शाखा प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी के मानसून के तौर पर। यहाँ पर मैं थोड़ा इंडिया का मैप बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा पूरा समझने की कोशिश करें। जैसा कि ये इंडिया है और ये भूमध्य रेखा है। इंडिया के नीचे ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। राजस्थान में यहाँ पर वायुदाब बहुत कम हो जाता है, निम्न, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये केंद्र होता है। और यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के नीचे है, ये भूमध्य रेखा हम समझे, तो यहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। तो यहाँ से मानसूनी पवनें चलती हैं। हिंद महासागर से मानसूनी पवनें चलती हैं। तो जैसे ये भूमध्य रेखा को पार करती है तो उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम, यानी कोरियालिस बल के नियम या फेरल के नियम के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो ये दिशा ऐसे हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है। तो अरब सागरीय मानसून की 3 शाखाओं में से एक शाखा, तीसरी शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, और बंगाल की खाड़ी से ये मानसून अराकान योमा पर्वत से टकराकर और राजस्थान की ओर मुड़ता है, उत्तरी मैदान या राजस्थान की ओर मुड़ता है।
तो ये चीज़ें जब हम भारत का जो मानसूनी जलवायु पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमें ये समझना है कि राजस्थान में ये कैसे प्रवेश करता है। तो राजस्थान में कितनी शाखा आती हैं? राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की एक शाखा और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो वो कैसे प्रवेश करती है हम उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, राजस्थान में एक शाखा प्रवेश करती है अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून शाखा। अरब सागरीय मानसून की जो शाखा है वो राजस्थान में अरब सागर की ओर यानी कि दक्षिणी और पश्चिम की ओर प्रवेश करती है, इस दिशा से प्रवेश करती है। लेकिन ये शाखा राजस्थान में वर्षा करवाने में बहुत कम वर्षा करवाती है या वर्षा कराने में असमर्थ होती है, क्योंकि राजस्थान के समानांतर, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला होने के कारण ये जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है अरावली के समानांतर निकल जाती है, यानी ये अरावली इसके पास से निकल जाती है और ये वर्षा राजस्थान में बहुत कम करवाती है, बहुत कम वर्षा इससे होती है। या राजस्थान में अरावली अरावली के द्वारा अरावली असमर्थ होती है वर्षा करवाने में, क्योंकि अरावली की दिशा और अरब सागरीय की दिशा सेम समानांतर होने के कारण ये वर्षा अवरोधों का कार्य नहीं करती है और वर्षा नहीं करवा पाती है। ओके, ये शाखा फिर आगे चल के धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर जाती हैं और वहाँ बंगाल की खाड़ी से टकराकर वहाँ पर घनघोर वर्षा करती है। तो जो ये अरब सागरीय जो मानसून की शाखा है ये सिरोही किस किस जगह पर वर्षा करती हैं? तो वो है सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यानी अरब सागरीय मानसून से किन किन जिलों में वर्षा होती है? सर्वाधिक बात करें तो सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, इन जगहों पर ये बारिश होती है। सर्वाधिक बारिश सिरोही ज़िले में होती है। सिरोही ज़िले में इस अरबी सागरीय मानसून से वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सिरोही ज़िले की जो ऊंचाई अधिक होने के कारण, माउंट आबू, गुरु शिखर यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचा पर्वत चोटी है, ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर ये वर्षा ये टकराकर या इस जगह पर घनघोर या मूसलाधार बारिश करती है। बाकी एरिया में ये सीधी निकल जाती है और वर्षा नहीं करवा पाती है। ओके, अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो शाखा हम पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसूनीय शाखा या मानसून की शाखा। बंगाल की खाड़ी का मानसून या मानसून की शाखा, ये भी समझ सकते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून से होता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे होता है। बंगाल की खाड़ी से मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करता है। किस भाग से प्रवेश करता है? दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करता है। ये समथिंग करता है लगभग 15 जून के आसपास ये राजस्थान में प्रवेश करता है। 15 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है। ये प्रवेश करने के बाद राजस्थान में अरावली के पश्चिम में ये 1 जुलाई को अरावली के पश्चिम में टकराता है और वहाँ पर वर्षा करता है। यानी कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में ये 1 जुलाई के लगभग पहुँचता है। और ये जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ये इसमें एक शब्द आता है वज्र तूफान। यानी कि
बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ये कोटा संभाग ज़्यादातर झालावाड़ क्षेत्र में वनस्पति अधिक होने के कारण टकराता है और यहाँ पर घनघोर वर्षा करता है। इसी को हम वज्र तूफान वर्षा कहते हैं। वज्र तूफान वर्षा किस शाखा से संबंधित है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से संबंधित है और ये झालावाड़ कोटा संभाग के एरिया में बहुत ही मूसलाधार वर्षा करता है। इसे हम वज्र तूफान कहते हैं। ओके, और ये 15 जुलाई 1 जुलाई को प्रवेश करता है। 1 जुलाई को ये राजस्थान के अरावली के पश्चिमी पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। और वज्र तूफान क्या होता है? वज्र तूफान यानी झालावाड़ में जो सर्वाधिक तेज बारिश होती है उसे वज्र तूफान कहते हैं। और 15 जुलाई को ये मरुस्थल में प्रवेश करता है। मरुस्थल में यानी कि इस एरिया में ये 15 जुलाई को प्रवेश करता है। 15 जुलाई को कहाँ प्रवेश करता है? मरुस्थलीय भाग में प्रवेश करता है। मरुस्थलीय भाग में प्रवेश करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि 15 जुलाई के बाद 30 जुलाई को ये जैसलमेर में प्रवेश करता है। 30 जुलाई को ये कहाँ प्रवेश करता है? जैसलमेर में। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो शाखा है दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करता है। 15 जून के समथिंग ये झालावाड़ के एरिया में प्रवेश करता है। अरावली के पूर्वी भाग में 1 जुलाई को या मध्यवर्ती भाग में 1 जुलाई को प्रवेश करता है। और 15 जुलाई को ये मरुस्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है। अरावली को पार करने के बाद मरुस्थलीय भाग में, और जैसलमेर में ये 30 जुलाई को प्रवेश करता है। राजस्थान, ये पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून है या दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो राजस्थान में कब या किस डेट को प्रवेश करता है? तो वो होगा 30 जुलाई, यानी कि जैसलमेर में 30 जुलाई और राजस्थान में 15 जून को ये प्रवेश करता है। ओके, और ये सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा। ये सर्वाधिक वर्षा करता है। और जो अरब सागरीय मानसून है, अरब सागर का जो मानसून है वो सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा करता है। सर्वाधिक क्षेत्र में अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक वर्षा कौन करता है, किस मानसून से होती है? सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और सर्वाधिक क्षेत्र में जो वर्षा करता है वो अरब सागरीय मानसून ये शाखा करती है। यानी कि एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया में वर्षा कौन करता है? अरब सागरीय मानसून। और वर्षा की मात्रा के आधार पर देखें तो वो बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा जो यहाँ पर वर्षा करती है। और झालावाड़ में ये या दक्षिणी पूर्वी भाग में समझ सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये समथिंग 80 सेंटीमीटर वर्षा करती है। उसके बाद अरावली के बाग में ये 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा करते हैं। और अरावली और मरुस्थलीय भाग को अलग करने वाली वहाँ पर ये वर्षा विभाजक बोल सकते हैं। वर्षा विभाजक या जल विभाजक रेखा वो 50 सेंटीमीटर है। और मरुस्थलीय भाग में ये 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा करता है। और जैसलमेर में सबसे कम वर्षा करता है 10 से 12 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर वर्षा जैसलमेर में करता है। ओके, राजस्थान में जो वर्षा की जो मात्रा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती हैं। इस एरिया से यानी कि इस दिशा से ऐसे कम होती जाती है क्योंकि यहाँ पर 80 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, आपको वैसे पता है झालावाड़ की तरफ या दक्षिणी पूर्वी एरिया की तरफ, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो रही है, तो ये कम होती जाती है। ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिणी या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की
की ओर वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की जो मात्रा है कम होती जाती है, कम होती जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा से किस दिशा की ओर कम होती जाती है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए दक्षिण पूर्वी दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। ओके, अब हम देखते हैं राजस्थान में वर्षा का वितरण देखते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें तो जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जा सकता है आपसे, कभी भी सीधा पूछा जा सकता है। वर्षा वाला जिला की अगर बात करें तो वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। यहाँ पर समथिंग 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, डेटा सारा आपका क्लियर होना चाहिए। किस कारण से यहाँ पर वर्षा होती है? तो वनस्पति की अधिकता के कारण। ये वर्षा क्यों होती है? वनस्पति की अधिकता के कारण, पेड़ पौधे अधिक होने के कारण, अधिकता के कारण, क्योंकि अधिकता के कारण यहाँ पर वनस्पति अधिक होने के कारण जो मानसून आता है, मानसून को वनस्पति रोक लेती है और वहाँ पर घनघोर वर्षा करती है। इसी के दृष्टिगोचर में आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल भाग या थार के मरुस्थल में वनस्पति कम होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर होते हैं जैसलमेर में। और इसका कारण क्या है? कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी कम होगी। अब हम स्थान की बात करें, अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और जिले में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की अगर बात करें तो वो हो जाएगा माउंट आबू। यहाँ पर वर्षा जो होती है 156 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पूछे तो स्थान की बात करें तो माउंट आबू वर्षा क्षेत्र आएगा। माउंट आबू में 156 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्यों होती है? इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण। कारण क्या है? ऊंचाई अधिक के कारण। राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है, ऊंचाई की अधिकता के कारण। कभी कभी आप अगर RS लेवल का पेपर दे रहे हो या अच्छे लेवल का SI लेवल का पेपर दे रहे हो, तो उसमें कारण या इनमें से कौन सा सत्य है, ये सारा चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है यहाँ से कि राजस्थान में माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होने का क्या कारण है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। ओके, इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक किस संभाग में वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा किस संभाग में होती है? सर्वाधिक वर्षा किस संभाग में होती है? संभाग, तो वो हो जाएगा कोटा संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस संभाग में होती है? कोटा संभाग में होती है। अब मैं यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? रीजन्स की अगर बात करें, प्रदेश की अगर बात करें, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाली स्थिति किस दिशा में होती है, तो दक्षिणी पूर्वी दिशा या दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में हो जाएगा। ये दिशा आ जाएगी। अगर 4 दिशा दे दी जाएगी आपको और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पूछ लिया जाए कि कौन सी दिशा में सर्वाधिक वर्षा होती है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व, तो आपका आंसर ये होना चाहिए हाड़ौती प्रदेश किस एरिया में? दक्षिणी पूर्वी एरिया में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। और राजस्थान की जो जलवायु से संबंधित सारे डेटा में लेके आया हूँ। और हम एक बात और सीख लेते हैं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती कहाँ होती है?
झालावाड़ जिले में स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा आएगा, माउंट आबू आएगा। और राजस्थान में जो औसत वर्षा कितनी होती है, राजस्थान की औसत वर्षा से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 57 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको 58 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये दोनों डाटा आप ध्यान रखें। अगर माइनर बात करें तो जो 57.51 सेंटीमीटर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इन 57 और 58 भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में अगर क्वेश्चन आए तो पॉइंट में अगर आपको ऑप्शन देखने को मिले तो 57.51 सेंटीमीटर ये राजस्थान की एवरेज वर्षा है। ओके, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और इसके बाद हमारा जो इसी जलवायु का टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, शीत ऋतु वाला टॉपिक रहेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।